बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है आप सब फिटफाट होंगे। रीडिंग सीरीज की आज की हमारी क्लास नंबर 9 है। इस सीरीज में हम अपनी प्रोनाउंसिएशन बेहतर करेंगे, रीडिंग पावर को इम्प्रूव करेंगे, वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे और सवाल हल करना सीखेंगे। फलशिप इल्बुन मुझे को देखिएगा। अब ये जो जितने भी सवाल हैं ये सारे के सारे काउंटर यूनिट्स वाले सवाल हैं, जिनको हम इकाइयां भी कह देते हैं और अददी यूनिट्स भी कह देते हैं। सबसे पहले नंबर ऑप्शन को देखें। खुदू कहते हैं शूज को, डू का मतलब होता है दो, गा इसके साथ ग्रामर लगी है, खैर है इसको साथ ही पढ़ा जाएगा, इसका मीनिंग कोई नहीं है। ख्योले जूतों के अदद बताने के लिए, जूतों की तादाद बताने के लिए, मतलब जूतों की क्वांटिटी बताने के लिए ख्योले का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह हम कहते हैं जोड़ा, तो उसके लिए ख्योले का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। इसको ख्योल रे नहीं पढ़ेंगे। दो रियोल जब आपस में टकराएंगे तो इन दोनों की आवाज लाम में बोली जाएगी, तो ये बोला जाएगा ख्योले इसमिदा मौजूद है। वहां पर दो जूतों के जोड़े मौजूद हैं, यानी कि हमेशा दो पेयर को मिला के एक जूता बनता है। मतलब आप लोगों के पास अगर दो जूतों के जोड़े हैं तो उसको हम क्या कहेंगे कि भाई ये हमारे पास, मेरे पास एक जूती है, जिसको लाइक एक कह देते हैं। मतलब होते दो पेयर ही हैं, कभी खाली पेयर जो इसमें नहीं हम यूज कर सकते। मतलब आपने कहा जी हम एक सिंगल पैर में यूज कर लें, एक में नाम यूज करें, तो इस तरह नहीं हो सकता। तो मतलब क्या हुआ, अब ये एक जोड़ा है, ये एक जोड़ा है और ये वाला एक जोड़ा हो गया। अब यहाँ पे कितने जोड़े हो गए, फिर तीन जोड़े हो गए। तो यहाँ पे तो उसने कह दिया है दो ख्योले, मतलब के दो जोड़े, तो फिर तो ये गलत होगी। इसी तरह से ऑप्शन नंबर 2 है खुदूगा शूज से ख्योले इस समीदा, वहां पर शूज के तीन जोड़े मौजूद हैं या जूतों के तीन जोड़े मौजूद हैं। ख्योले का यूनिट, ख्योले की इकाई जूतों का जोड़ा, जराबों का जोड़ा और दस्तानों का जोड़ा, इन सब के साथ शूज होगी। ये चीज भी आप लोग पल्ले से मान ले। खुदूगा शूज ने ख्योले इस समीदा, वहां पर शूज के चार जोड़े, ने कहते हैं चार को, ने ख्योले समीदा चार जोड़े मौजूद हैं। तो चीजों की गिनती के लिए, काउंटर यूनिट्स के लिए हमेशा हना दूल सेत नेत वाली काउंटिंग इस्तेमाल होगी। तो पहले चार लफ्ज मैंने आपको पहले भी बताए हैं, हमेशा शॉर्ट ही बोले जाते हैं। हंदू से ने इस तरह से बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 को देखें। खुदूगा शूज ख्योले इस समीदा, वहां पर शूज के पांच जोड़े मौजूद हैं। तो जूतों के जोड़े तो तीन मौजूद हैं, फिर राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा, नंबर 2 वाला बनेगा। फलशिप ईबुन मुझे को देखिएगा। खुदूगा शूज से ख्योले इस समीदा, वहां पर शूज के तीन अदद जोड़े, यानी ख्योले कहेंगे जूतों के अदाद का शुमार करने के लिए। से ख्योले समीदा तीन अदद मौजूद हैं, तो एक हो गया, दो हो गया और तीन हो गया और ये चार हो गए। यहाँ पे तो चार जोड़े हैं, इसका मतलब है पहली ऑप्शन तो फिर गलत हो जाती है। इस तरह के जो शूज हैं इनको खुदू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 खुदूगा ने ख्योले इस समीदा, वहां पर शूज के चार जोड़े मौजूद हैं। नंबर 3 ऑप्शन है खुदूगा शूज थासत ख्योले इस समीदा, वहां पर पांच जूतों के जोड़े मौजूद हैं। नंबर 4 ऑप्शन खुदूगा शूज यौसत ख्योले इस समीदा, वहां पर जूतों के या शूज के 6 जोड़े मौजूद हैं। तो हमारा फिर राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा, जिसमें ने ख्योले लिखा हुआ है, ये वाला दूसरे वाला बनेगा। फलशिप संबुन मुझे को देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 खुदूगा शूज या जूते थासत ख्योले इस समीदा, पांच अदद मौजूद हैं, यानी जूतों के पांच अदद जोड़े मौजूद हैं। नंबर 2 ऑप्शन खुदूगा जूतों के या शूज के यौसत ख्योले इस समीदा, 6 अदद जोड़े मौजूद हैं या 6 जोड़े मौजूद हैं कह सकते हैं आप लोग। हमारी जबान में जोड़े बोला जाता है और कोरियन की जबान में उसको ख्योले कहा जाता है, इस तरह से कह सकते हैं आप लोग। खुदूगा शूज इल्गो ख्योले इस समीदा, 7 जोड़े मौजूद हैं। इसी तरह से नंबर 4 ऑप्शन है खुदूगा शूज यौदुल ख्योले इस समीदा, 8 जोड़े मौजूद हैं। तो यहाँ पे कितने जोड़े हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, और यहाँ पे लास्ट पे आ गया नंबर 5। तो 5 अदद हो गए। तो हमारा फिर राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑब्वियसली नंबर 1 वाला बनेगा। एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे अगर हम खुदू की बजाय यंगमल लिख दें तो तब भी ये ख्योले का यूनिट यूज होगा। अगर यहाँ पे हम खुदू की बजाय छंगप लिख दें, कोई भी दस्ताना किसी किस्म का, चाहे वो रबड़ का है, चाहे वो प्लास्टिक का है, चाहे वो कॉटन का है, चाहे वो पॉलिएस्टर का है, उसके लिए ख्योले का लफ्ज ही यूनिट की सूरत में इस्तेमाल किया जाएगा। ये चीज भी आप लोग जहन में रख लें। फलशिप साबुन मुझे को देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 छादुंग छागा। अब जो गा साथ लगा हुआ है इसका आप लोगों ने हरगिज टेंशन नहीं लेना, इसका मीनिंग कोई नहीं है, ये सब्जेक्ट मार्कर है।
गाड़ियां। छादुंग कहते हैं ऑटो, छा मतलब कार यानी ऑटोमेटिक कार को कहा जाता है। थासुत 5 दे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होगी, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उन सब का यूनिट या उन सब की इकाई दे की है, इस अमीदा मौजूद है। यानी ऑटो कार जो है वो 5 अदद मौजूद हैं। तो इनकी काउंटिंग करके देख ले, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी काउंटिंग के लिए हम हन, से, ने, थासुत, योसुत, इल्गुब, योदल, आहब, योल वाली गिनती इस्तेमाल करेंगे। तो कितने अदद हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। तो क्या पहला ऑप्शन सही बनता है? नहीं, गलत है। नंबर 2 ऑप्शन को देखें, छादुंग छागा ऑटो कार योसुद दे इस्मीदा 6 अदद मौजूद हैं। तो फिर राइट ऑप्शन तो 2 वाला ही बनेगा। बाकियों को भी देख लें, छादुंग छागा ऑटो कार इल्गुब दे इस्मीदा 7 अदद मौजूद हैं। नंबर 4 ऑप्शन, छादुंग छागा योदल दे इस्मीदा 8 अदद मौजूद हैं। तो फिर राइट ऑप्शन ऑब्वियसली नंबर 2 वाला ही है। इसी तरह से है फलशिप ओबन मुंजे को देखिएगा। अब यहाँ पे कितनी कारें हैं? 4 और 5 9। अब गौर करें, नंबर 1 ऑप्शन है छादुंग छागा ऑटो कार योसुद दे इस्मीदा 6 अदद मौजूद हैं। तो ये तो गलत है। दे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, यहाँ पे गाड़ी आ जाती, बस आ जाता, ट्रॉला आ जाता, टीवी आ जाता, फ्रिज आ जाती, एसी आ जाता, लैपटॉप आ जाता, कैमरा आ जाता, मोबाइल आ जाता, इन सब का यूनिट दे का इस्तेमाल होगा। इसी तरह से नंबर 2 ऑप्शन को देखिएगा, छादुंग छागा ऑटो कार इल्गुब दे इस्मीदा 7 अदद मौजूद हैं। नंबर 3 ऑप्शन, छादुंग छागा ऑटो कार योदुल दे इस्मीदा 8 अदद मौजूद हैं। नंबर 4 ऑप्शन को देखिएगा, छादुंग छागा ऑटो कार आहप दे इस्मीदा 9 अदद मौजूद हैं। तो कितनी बनती है? ये 9 अदद ही बनती हैं। तो राइट ऑप्शन फिर कौन सा होगा? नंबर 4 वाला होगा। फलशिप मुंजे को देखिएगा, ये 4 अदद जो तस्वीर हैं, ये किस चीज की तस्वीर हैं? कोरिया में जब हम किसी को भी लेटर पोस्ट करते हैं, किसी को पोस्ट ऑफिस के जरिए कोई भी पार्सल सेंड करते हैं, तो उस पे ये वाली टिकट जो है वो चिपकाई जाती है। तो गौर करें, ऑप्शन नंबर 1 उपयोगा, उपयोग कहते हैं डाक टिकट को। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं इसकी वोकैबुलरी। अब गा साथ लग गया, कोई मसला नहीं, साथ ही पढ़ा जाएगा, मीनिंग कोई नहीं है। उपयोग डाक टिकट को कहते हैं, अगर गा भी लगा दिया तो कोई मसला नहीं है, इसका मीनिंग टिकट ही रहेगा, यानी कि पोस्ट ऑफिस की जो टिकट होती है उसको कहा जाता है। से कहते हैं 3, जंग पेपर की इकाई है। किसी भी किस्म का पेपर होगा जो कागज की शक्ल में होगा तो उसकी इकाई जंग की होगी। से जंग इस संविदा, वहां पर 3 अदद डाक टिकट मौजूद हैं, यानी कि उपयोग कहते हैं डाक टिकट को, पोस्ट ऑफिस की टिकट को। उपयोगा डाक टिकट नेजंग इस संविदा 4 अदद मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर 3 उपयोगा डाक टिकट थासुद जंग इस संविदा 5 अदद मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर 4 उपयोगा डाक टिकट योसुद जंग इस संविदा 6 अदद मौजूद हैं। तो हमारी राइट ऑप्शन कौन सी बनती है? क्योंकि टिकटें तो 4 अदद हैं, तो फिर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। जितने भी पेपर होंगे उन सब की इकाई, उन सब का अददी यूनिट जंग का इस्तेमाल होगा। फलशिप मुंजे को देखें, नंबर 1 ऑप्शन उपयोगा डाक टिकट थासु जंग इस समीदा 5 अदद मौजूद हैं। उपयोगा डाक टिकट योसु जंग इस समीदा 6 अदद मौजूद हैं। उपयोगा डाक टिकट इल्गुब जंग इस समीदा 7 अदद मौजूद हैं। उपयोगा डाक टिकट योदुल जंग इस समीदा 8 अदद मौजूद हैं। तो हमारा फिर राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा? क्योंकि 1 2 3 4 और 5 अदद हैं, तो पहला वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फलबुल मुंजे को देखें, अब गौर करें यहाँ पे कितने अदद टीवी हैं? 5 अदद टीवी हैं। तो टीवी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आती है। तो अभी हम पीछे गाड़ियों की यूनिट पढ़ के आए हैं जिसको हम दे बोलेंगे। यहाँ पे गौर करें, पहले ऑप्शन में टेलीविजोनी, अब ईज के साथ सब्जेक्ट मार्कर है, तो हरगिज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको साथ ही पढ़ा जाएगा, इसका मीनिंग कोई नहीं है। टेलीविजोनी टेलीविजन थासुत दे इस समीदा 5 अदद मौजूद हैं। दे मैंने आपको पहले भी बताया है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की चीजें होंगी उन सब के साथ दे का यूनिट लगाएंगे। नंबर 2 ऑप्शन को देखें, टेलीविजोनी टेलीविजन योसुदे इस समीदा 6 अदद मौजूद हैं। नंबर 3 ऑप्शन टेलीविजोनी टेलीविजन इल्गुबदे इस समीदा 7 अदद मौजूद हैं। इसी तरह से नंबर 4 ऑप्शन को देखें, टेलीविजोनी टेलीविजन योदलदे इस समीदा 8 अदद मौजूद हैं। तो राइट ऑप्शन फिर कौन सा होगा? थासुदे इस समीदा 5 अदद मौजूद हैं। पहले वाला ऑप्शन इसका राइट होगा।
फलशिप खूब मुंजे को देखिएगा। अब ये वाला जो सवाल है यहाँ पे देखें, साउल बिल्डिंग, साउल की एक बिल्डिंग है, इसके 4 फ्लोर हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब बिल्डिंग की जो मंजिल हैं उनकी निशानदेही के लिए कोरिया में छिंग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। छिंग ये वाला लफ्ज, गौर करें इस चीज पे। अगर आप लोगों ने यूनिट्स नहीं पढ़े तो इंशाल्लाह ताला यूनिट्स की सीरीज में आप लोगों के ये यूनिट्स भी क्लियर हो जाएंगे। यानी यहाँ पे भी जिस जगह पे भी बिल्डिंग के फ्लोर गिनने हैं उस जगह पे आप लोगों ने छिंग का लफ्ज इस्तेमाल करना है। नंबर 1 ऑप्शन देखें, ईछिंग चारी। ईछिंग 2 मंजिला, चारी वाली, खुमुल कहते हैं बिल्डिंग को, इम्निदा है, ये 2 मंजिला वाली बिल्डिंग है, यानी इस बिल्डिंग की 2 मंजिलें हैं, यूं कह सकते हैं आप लोग। इसी तरह से नंबर 2 ऑप्शन को देखें, समछिंग चारी, 3 मंजिला खुमुरीमिदा बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग जो है ये 3 मंजिला है, यानी मंजिल की निशानदेही के लिए छिंग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब नंबर 3 को देखें, साछिंग चारी, 4 मंजिला वाली खुमुरीमिदा ये बिल्डिंग है। अब एक चीज में आप लोगों ने गौर किया, यहाँ पे इल ई समसा वाली गिनती हो रही है यूज, तो जिस जगह पे नंबर शुमार का यूज होगा उस जगह पे हम यूज करेंगे इल ई समसा और युग छिलफल खू शिप वाली काउंटिंग, यानी कि साइनो कोरियन काउंटिंग। नंबर 5 ऑप्शन को देखें, ओछिंग चारी, 5 मंजिल वाली खुमुरीमिदा बिल्डिंग है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा? ये देखें, इलछोंग, ईछोंग, सामछोंग और साछंग, मतलब 4 मंजिला बिल्डिंग है, तो फिर इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर 3 वाला। खुशबू मुंजे को देखिएगा। अब यहाँ पे गौर करें, 5 अदद कॉफी के कप हैं, तो कॉफी जो है वो लिक्विड शेप में होती है, पानी का कप हो गया, चाय का कप हो गया, दूध का कप हो गया, जूस का गिलास हो गया, जूस का कप हो गया, या फिर जो भी लिक्विड फॉर्म में चीज होगी जो आपको कप, प्याली या ग्लास की शक्ल में मिलेगी, उसके लिए जन का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। कॉफी का, कॉफी गा इसके साथ लग गया, ये सब्जेक्ट मार्कर है, इसकी हरगिज टेंशन नहीं ले, साथ पढ़ दे, मीनिंग नहीं चेंज होगा। कॉफी कॉफी को ही कहा जाता है, गा लगा तो मीनिंग फिर भी नहीं चेंज होना। थासुत जन इस समीदा, वहां पर 5 अदद कॉफी के कप हैं। जन अदद के लिए यूज करेंगे जब हम कॉफी के कप की, पानी के गिलास की, जूस के गिलास की, यानी कि लिक्विड आइटम ग्लास और कप की शक्ल में होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे जन की यूनिट, यानी जन की इकाई। कॉफी का, कॉफी योसु जन इस समीदा, 6 अदद कप मौजूद हैं। नंबर 3 ऑप्शन, कॉफी का, कॉफी इलगुब जन इस समीदा, 7 अदद कप मौजूद हैं। कॉफी का, कॉफी योदल जन इस समीदा, कप मौजूद हैं, यानी कॉफी के 8 अदद कप मौजूद हैं। तो फिर राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑब्वियसली थासुजन वाला ही बनेगा। सो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप लोगों को स्टडी में काफी हेल्प करेगा। आप लोगों के काउंटर यूनिट्स जो हैं उसकी इंप्रूवमेंट होगी। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आप सबको दुनिया जहान में हर तरह की खुशी अल्लाह पाक नसीब करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह निगहबान।